पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है आइडल्स ऑफ द किंग। अगर हम आइडल्स ऑफ द किंग की बात करते हैं तो इसको लिखा गया 1859 से लेकर के 1885 तक। और ये जो कलेक्शन था ये 12 पोइम्स की सीरीज थी एक। और इस सीरीज के बारे में किंग अर्थर, उनके नाइट, उनका लव, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला एमसीक्यूज हमारा कौन सा है, आइडल्स ऑफ द किंग इज रिटन बाय। ये जो आइडल्स ऑफ द किंग है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, आइडल्स ऑफ द किंग वाज रिटन ड्यूरिंग। हमने यही बात अभी अभी आपको बताई थी कि जो आइडल्स ऑफ द किंग है किस अवधि में लिखी गई थी, तो 1859 से लेकर के 1885 तक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा देखो कौन सा है, बोला गया है हाउ मैनी पोइम्स यानी कि बुक्स आर देयर इन आइडल्स ऑफ द किंग। जो आइडल्स ऑफ द किंग है उसमें कुल कितनी कविताएं यानी कि बुक्स हैं, तो 12 कविताओं का जिक्र किया गया है इसके अंदर। सी ऑप्शन हो जाएगा। द मेन सब्जेक्ट ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग, जो आइडल्स ऑफ द किंग है इसका मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय क्या है, किंग अर्थर एंड हिज किंगडम। ठीक है, किंग अर्थर एंड हिज किंगडम, राजा अर्थर और उसका जो राज्य है, इससे रिलेटेड ये पूरी कविता है। हाउ मैनी इयर्स डिड टेनिसन टेक टू कंप्लीट आइडल्स ऑफ द किंग। अगर हम बात करें आइडल्स ऑफ द किंग को पूरा करने में टेनिसन को कितने वर्ष लगे, तो 25 सालें लग गई। डी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, आइडल्स ऑफ द किंग मेनली बेस्ड। ये जो आइडल्स ऑफ द किंग है वो मेनली बेस्ड है, किस पर मुख्य रूप से आधारित है ये, क्योंकि आप ये कह सकते हो आइडल्स ऑफ द किंग मुख्यतः किस पुस्तक पर आधारित है, तो मॉर्टे डी अर्थर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे, मॉर्टे डी अर्थर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मॉर्टे दी अर्थर। अब ये जो मॉर्टे दी अर्थर बुक थी उसके लेखक कौन है, सर थॉमस मलोरी। कौन है, सर थॉमस मलोरी, ये कौन है, इसके लेखक हैं। अगला द सेंट्रल कैरेक्टर, आपको बताना है यहाँ पर मुख्य कैरेक्टर बताना, मुख्य पात्र बताना है आइडल्स ऑफ द किंग। तो कौन है इस पोएम का मुख्य पात्र, किंग अर्थर दिखाया जाता है। कौन दिखाया जाता है दोस्त, किंग अर्थर। तो ध्यान बनाए रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर देता हूँ। आइडल्स ऑफ द किंग का केंद्रीय पात्र यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन होता है, तो राजा अर्थर होते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किंग अर्थर सर्व्स एज। जो किंग अर्थर होते हैं वो सर्व्स एज सेवा करते हैं, यानी कि किंग अर्थर किस रूप में सभी कविताओं को जोड़ता है, तो कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ ऑल पोइम्स। यानी कि जो राजा अर्थर होते हैं वो सभी कविताओं को एक कनेक्टिंग लिंक थे, यानी कि हर एक कविता का दूसरी कविता से कुछ ना कुछ लिंक है। जब आप इन कविताओं को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो ये कविताएं सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर पे बोला गया है फॉल द अर्थर किंगडम इज कॉज्ड बाई। ये जो अर्थर के राज्य का पतन किस कारण होता है, तो किंग अर्थर होता है उसका फॉल, उसका पतन, यानी कि उसके राज्य का पतन किस कारण होता है, तो दी अडल्ट्री ऑफ गुनेवर एंड लॉन्सलोट। ये जो गुनेवर होती है, ये जो गुनेवर होती है ये किंग अर्थर की पत्नी होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है इसका किसके साथ, लॉन्सलॉट के साथ में। तो इसी कारण जो है उसके राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जरा ध्यान से समझो, हमने क्या बताया, राजा अर्थर के राज्य का पतन कैसे होता है, तो अडल्ट्री कर देती है, और कौन, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका गुनेवर एंड लॉन्सलॉट। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आइडल्स ऑफ द किंग इज रिटन बाय। ये जो आइडल्स ऑफ द किंग है, सॉरी रिटन इन, तो कौन सी फॉर्म में, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। हु वाज, देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, हु वाज किंग्स अर्थर वाइफ। जो राजा अर्थर थे उसकी पत्नी का क्या नाम था, तो गुनेवर नाम था। क्या नाम था, गुनेवर। अगला, हु वाज गुनेवर्स लवर। ये जो गुनेवर थी उसके लवर का क्या नाम था, तो लॉन्सलॉट था। और
फिर इसकी वजह से जो राजा अर्थर थे उनके राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। अगला, द ब्राइट होप, द ब्राइट होप्स ऑफ द राउंड टेबल एंड बिकॉज, बोला ये गया है एक ब्राइट होप होती है यानी कि उज्जवल उम्मीदें, या ये कह सकते हैं उज्जवल आशाएं। राउंड टेबल की जो ब्राइट होप होती हैं वो किस कारण समाप्त हो जाती हैं, तो कौन से कारण समाप्त हो जाती हैं, वो उसका एक ही कारण होता है, जो गुनेवर होती है और लॉसलॉन्ट होता है उनके संबंध, जो आपसी संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होती है दोनों के बीच में, उसके कारण ये जो राउंड टेबल की बात होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। राउंड टेबल की उज्जवल उम्मीदें यानी कि उज्जवल आशाएं जो हैं वो गुनेवर और लॉसलॉन्ट के संबंध के कारण समाप्त होती हैं। आइडल्स ऑफ द किंग इज डेडिकेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं नोट डाउन कर लो। ये जो आइडल्स ऑफ द किंग है ये किसको डेडिकेट की गई है, प्रिंस अल्बर्ट को डेडिकेट की गई है। प्रिंस अल्बर्ट वाज आल्सो नोन एज, ये जो प्रिंस अल्बर्ट हैं जिनको इस पोएम को डेडिकेट किया गया है, इनको किसी अन्य नाम से भी जानता है, किस नाम से, अल्बर्ट प्रिंस कंसोर्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी ट्रेटर इन आइडल्स ऑफ द किंग, ये जो आइडल्स ऑफ द किंग होता है उसमें ट्रेटर कौन दिखाया जाता है, ट्रेटर का मतलब होता है विश्वासघाती। तो कौन होता है, मॉडरेड होता है। कौन होता है, अर्थर का विश्वासघाती पात्र कौन है, तो मॉडरेड, मॉडरेड। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन आइडल्स ऑफ द किंग, इनमें से अर्थर, किंग अर्थर होते हैं, किंग अर्थर की पत्नी का नाम होता है गुनेवर, ठीक है, ये भी होती है, और गुनेवर जो है प्यार करती दिखाई जाती है लांस लॉर्ड से, तो ये तीनों कैरेक्टर हैं, हैमलेट नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द कमिंग ऑफ अर्थर इज, द कमिंग ऑफ अर्थर क्या है, ये पहली बुक है, द फर्स्ट बुक को। अगला, द पासिंग ऑफ अर्थर डील्स विद, ये जो पासिंग ऑफ द अर्थर है वो अर्थर की डेथ को डील्स करती है, यानी कि किंग अर्थर के डेथ को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिसन रीनेम्ड मॉन्टे द अर्थर एज, टेनिसन ने रीनेम किया मॉन्टे द अर्थर को, और क्या नाम रीनेम करके रखा, पासिंग ऑफ अर्थर। तो मॉन्टे द अर्थर या पासिंग ऑफ अर्थर दोनों एक ही बात है, पहले मॉन्टे द अर्थर था, बाद में इसको रिनाम करके क्या कर दिया, पासिंग ऑफ अर्थर कर दिया। अगला, द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर इज टेकन अवे टू, पासिंग ऑफ अर्थर में अर्थर को कहाँ ले जाया गया, सॉरी टेकन अवे बाय, किसके द्वारा ले जाया गया, तो सर बेडीबर होता है। ये एक इकलौता, इस पोएम का इकलौता ऐसा योद्धा है जो युद्ध में बचता है, बाकी सब मारे जाते हैं, तो सर बेडीबर। अगला, यहाँ तक कि किंग अर्थर होता है वो भी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, तो अर्थर को कौन ले जाता है, सर बेडीवर ले जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, अर्थर इज टेकिंग टू, किंग अर्थर को कहाँ ले जाया जाता है, अ चैपल, एक चैपल में ले जाया जाता है, ठीक है, कहाँ ले जाया जाता है किंग अर्थर को, एक चैपल में, चैपल क्या होती है, गिरजाघर। अगला, एलिन इन इज इन लव विद, जो एलिन होती है वो किससे प्रेम करती है, लांस लॉर्ड से, किससे प्रेम करती है, लांस लॉर्ड से प्रेम करती है, कौन, एलिन। अगला, दी होली ग्राइल, अगर हम होली ग्राइल की बात करें तो ये किससे संबंधित है, इज रिलेटेड टू, तो ये स्पिरिचुअल क्विस्ट से संबंधित है, स्पिरिचुअल क्विस्ट। स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्या होता है, आध्यात्मिक खोज कहते हैं उसके लिए, तो जो होली होली ग्रैल है उसमें आध्यात्मिक खोज की बात कही गई है। मर्लिन एंड बी1, अगर हम मर्लिन और, सॉरी इसको ऐसे पढ़िए, बी1 इन मर्लिन एंड बी1 रिप्रेजेंट, तो मर्लिन एंड बी1 में बी1 क्या रिप्रेजेंट करती है, डिसीट एंड डिस्ट्रक्शन। अच्छा, डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, छलावा करना, छल करना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना। तो मर्लिन एंड बीवन में बीवन जो है वो डिसीट और डिस्ट्रक्शन को धोखा देती है, एक्चुअली डिस्ट्रक्शन को बताती है, रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली जो किंग अर्थर होता है उसकी जो वाइफ होती है गुनेवर, ठीक है, वो उसके साथ डिसीट करती है, और जिसके कारण क्या होता है, आगे चल करके डिस्ट्रक्शन होता है। तो मर्लिन एंड बीवन में भी बीवन क्या रिप्रेजेंट करती है, डिसीट और डिस्ट्रक्शन को।
गेरेंट एंड एनेट मेनली डील्स विद, ये किसको डील करते हैं दोनों शब्द, ये दोनों शब्द मेनली डील करते हैं मैरिटल ट्रस्ट, यानी कि शादी के विवाह, शादी विवाह के बाद में जो पति पत्नी के बीच में एक ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसको ये डील करते हैं। कौन? गेरेंट एंड एनेट। द लास्ट टूर्नामेंट सिंबलाइज, लास्ट टूर्नामेंट किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है मोरल डिके को। किसको? मोरल डिके। द मेन थीम गोनेवर इज, गोनेवर की मेन थीम क्या है? रेपेंटेंस है। रेपेंटेंस का मतलब होता है पछताना, बी हो जाएगा। आइडल्स ऑफ द किंग इज बेस्ट डिस्क्राइब, जो आइडल्स ऑफ द किंग है इसमें बेस्ट डिस्क्राइब क्या? एन एपिक इन पार्ट, इस चीज को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। किंग अर्थर स्टैंड्स फॉर मोरल आइडियलिज्म, जो किंग अर्थर है वो स्टैंड्स फॉर मोरल आइडियलिज्म। मोरल आइडियलिज्म का मतलब होता है कि नैतिक संस्कारों की बात करता है। अकॉर्डिंग टू थीम, अगर हम थीम के अनुसार आइडल ऑफ द किंग की थीम की बात करें, सॉरी अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, री अ रिक्वायरिंग थीम इन आइडल्स ऑफ द किंग इज डील वर्सेस रियलिटी। क्या है? डील वर्सेस रियलिटी। अगला दी राउंड टेबल सिंबलाइजेज, ये जो राउंड टेबल है वो सिंबलाइज करती है इक्वलिटी एंड जस्टिस को। किसको? इक्वलिटी एंड जस्टिस को। प्लेयर्स एंड एट्री एक्सप्रेसेस, ये किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? डिसइल्यूजनमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लो। आइडल्स ऑफ द किंग एंड्स विद द सीन ऑफ, जो आइडल्स ऑफ द किंग है वो एंड होता है विद द सीन ऑफ ट्रेजेडी एंड सारो। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।